नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज टुडे में। आज हम बात करेंगे उस जंगी परिंदे की जिसने भारत के आसमान को दशकों तक सुरक्षित रखा। उस मिग 21 की जिसने दुश्मनों को न सिर्फ खौफ में डाला बल्कि भारत की जीत की कई कहानियां लिखी। लेकिन अब वही मिग 21 रिटायर हो चुका है, वो भी 62 साल की लंबी सेवा के बाद। तो सवाल यह है कि अब इस विमान का क्या होगा? क्या पुर्जा पुर्जा अलग करने के बाद इन धातु के परिंदों का इस्तेमाल कहाँ होगा? क्या ये स्क्रैप बनाए जाएंगे? क्या ये संग्रहालय की शान बढ़ाएंगे या फिर शिक्षा परीक्षण का हिस्सा बनेंगे? आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि मिग 21 का गौरवशाली इतिहास, हादसों का सच, रिटायरमेंट का भावुक पल और पुर्जा पुर्जा अलग करने की पूरी कहानी। तो चलिए आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत में मिग 21 की कहानी शुरू होती है साल 1963 से। सोवियत यूनियन से आई ये सुपरसोनिक जेट भारत की वायुसेना के लिए किसी क्रांति से कम नहीं थे। उस दौर में पाकिस्तान के पास सैबर और F-86 जैसे फाइटर जेट थे, लेकिन मिग 21 के आने के बाद भारत को मिला हवा में सुपरसोनिक तेजी का हथियार मिल गया। साल 1965 और 1971 के युद्ध में इन विमानों ने भारतीय पायलटों के हाथों में कमाल दिखाया। 1971 के युद्ध में मिग 21 ने पाकिस्तान के कई एयरबेस को ध्वस्त कर दिया। ऑपरेशन ट्राइडेंट और पाइथन 5 जैसे अभियानों ने मिग 21 को अग्रिम भूमिका मिली। कारगिल युद्ध में भी मिग 21 ने बमबारी मिशनों में हिस्सा लिया और फिर साल 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने इसी मिग 21 वेसन से पाकिस्तान के F-16 को चुनौती देकर इतिहास बना दिया। यानी 6 दशकों तक मिग 21 भारत के आसमान का प्रहरी बना रहा। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। मिग 21 को जहां तक एक तरफ जाबाज कहा गया तो वहीं दूसरी तरफ इसे फ्लाइंग कॉफिन या उड़ता हुआ ताबूत भी कहा गया। वो क्यों? पिछले 3 दशकों में इस विमान की क्रैश ने भारतीय वायुसेना को गहरे जख्म दिए। 400 से ज्यादा प्लेन क्रैश हो गए और 200 से ज्यादा पायलटों की शहादत हो गई। कई जवान और नागरिक भी इन हादसों में मारे गए। मिग 21 पुराना होता गया, उसकी तकनीक और मेंटेनेंस मुश्किल होते गए। इसी वजह से इसे धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से हटाया गया। 26 दिसंबर 2025 का वह दिन था जब भारतीय वायुसेना के इतिहास का भावुक दिन था। राजस्थान के नाल एयरबेस पर आखिरी बार मिग 21 ने उड़ान भरी। वायुसेना के अधिकारी, पूर्व पायलट, सैनिक परिवारों और मीडिया सब ने इस आखिरी सलामी को देखा। जब रनवे पर मिग 21 रुका तो पायलटों ने इसे झुककर सलाम किया। आसमान में सुखोई और तेजस ने फ्लाइंग पास्ट किया, मानो अपने पुराने साथी को विदाई दे रहे हो। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि मिग 21 जैसे विमान रिटायर होते हैं तो उनके साथ क्या होता है? दोस्तों, इसमें पहला चरण है डिमोलिस्टीकरण। इसमें विमान से संवेदनशील तकनीक हटा दी जाती है। रडार, एवियोनिक्स, हथियार नियंत्रण प्रणाली और सेंसर सब निकाल लिए जाते हैं ताकि ये तकनीक दुश्मन के हाथ न लग सके। दूसरा चरण होता है पुर्जा पुनः उपयोग। इंजन, हाइड्रोलिक सिस्टम, इलेक्ट्रिक उपकरण अगर चलने लायक है तो उन्हें सुरक्षित रख लिया जाता है। ये पुर्जे दूसरे विमानों की मरम्मत में भी काम आते हैं। तीसरा चरण है संग्रहालय और प्रदर्शन। कुछ पूरे विमान एयरफोर्स स्टेशन पर प्रदर्शित किए जाते हैं। दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु और हलवाड़ा जैसे स्थानों पर मिग 21 को जनता के लिए दिखाया जाएगा। दोस्तों, इसका चौथा चरण है शिक्षा और प्रशिक्षण। टेक्निकल यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग कॉलेजों को इन विमानों का ढांचा दिया जाता है। छात्र असली विमान पर प्रशिक्षण लेकर एरोस्पेस इंजीनियरिंग सीख सकते हैं। पांचवा चरण है स्क्रैप और पुनर्चक्रण। जो हिस्से बिल्कुल पुराने या बेकार हैं उन्हें काटकर स्क्रैप में भेजा जाएगा। एल्युमिनियम, स्टील और मिश्र धातुओं को रिसाइकिल किया जाएगा। छठा चरण है निपटान। ईंधन टैंक, रासायनिक पदार्थ और खतरनाक हिस्सों को सुरक्षित तरीके से डिस्पोज किया जाता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या आम नागरिक मिग 21 खरीद सकता है? तो जवाब है नहीं। भारत की रक्षा नीति के अनुसार किसी भी सक्रिय या पूर्व सक्रिय लड़ाकू विमान को नागरिक हाथों में बेचना मना है। कारण तो दोस्तों साफ है, सुरक्षा और संवेदनशील तकनीक। हाँ, सेना कभी कभी कुछ हिस्से जैसे पंख या धातु का टुकड़ा स्मृति चिन्ह के तौर पर नीलाम कर सकती है, लेकिन पूरा विमान नहीं। मिग 21 सिर्फ एक विमान नहीं था बल्कि भावनाओं का हिस्सा भी था। पूर्व पायलट बताते हैं कि हमने इस विमान में उड़ना सीखा। इसे चलाना एक चुनौती थी लेकिन गर्व भी था। जब पहली बार सुपरसोनिक स्पीड छुई तो लगा जैसे आसमान हमारे कदमों में है। सैनिक परिवारों के लिए मिग 21 गौरव और पीड़ा दोनों का प्रतीक है। जहां एक तरफ गर्व है कि उनका बेटा या पति मिग 21 का पायलट था, तो वहीं कई घरों ने हादसों में अपने लाल खो दिए।